इस वीडियो में बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। रिलेशन जो है बेसिकली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एक रिलेशन के लिए एक सेट लेना होगा और सेट से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा और उन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो है रिलेशन जो है बनता है। तो हम जो है देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन यहाँ पर लेट आर बी आर रिलेशन इन सेट ए। इसका मतलब क्या है? आर एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस ए। आर बी आर रिलेशन इन सेट ए। इसी बात को हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और इसी का जो है मैं यहाँ पर सेट जो है ए टू ए डिफाइन है। सेट ए टू ए डिफाइन है तो ए क्रॉस ए में यहाँ पे लिया तो उसकी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये आए। अब जो है रिलेशन जो है इन्हीं का जो है सबसेट होता है। तो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर बात करते हैं। फॉर अ सेट ए इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए और ए की फॉर्म में होना है। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो है सेम होना है। इसे जो है ए का जो है रिलेशन वो ए से ही होगा। यही जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। अब इसी को जो है हम एक एग्जांपल में देखते हैं। मैं यहाँ पे 3 रिलेशन लिया R1, R2, R3। ये जो रिलेशन है इन्हीं ए क्रॉस ए यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है सबसेट है ये। तो ये R1, R2, R3 में हम देखते हैं कि कौन सा जो है रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो है ए का रिलेशन ए से ही होता है, यानी डबलेट होते हैं। इसमें 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, इस तरह से यहाँ पर जो है रिलेशन बनता है। तो हम R1 देखते हैं। R1 में जो एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर है 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4। तो ये जो है यहाँ पर सेट ए में जो है 4 एलिमेंट्स है। तो हर एक के डबलेट 1 का डबलेट, 2 का, 3 का, 4 का। तो यहाँ R1 में 1 का डबलेट है, 2 का है, 3 का है और 4 का डबलेट है। तो R1 जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है R1 है। अब देखते हैं R2। क्या R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसमें देखते हैं 1 का 1 से रिलेशन है, डबलेट है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। या सेट ए में 4 भी है तो 4 का जो है 4 से रिलेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे एक सेंटेंस है फॉर एवरी एलिमेंट मीन्स 4 का भी 4 से जो है डबलेट हुआ तो ये जो है रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन यहाँ पे जो है 4 का 4 से नहीं है तो ये जो है R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्या R3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो उसमें देखते हैं 1 का 1 से सेम इमेज है, 2 का 2 से सेम इमेज है, 2 का 1 है, 1 का 3 है। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इतना ही है कि ए का जो है रिलेशन ए होगा, यानी 1 अगर है तो 1 कामा 1 ये जो है रिलेशन है। यही जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इसमें जो है फॉर अ सेट ए सेट है जो हमने यहाँ पे लिया था एक एलिमेंट 1 2 3 4। अब इसका जो है यानी सिमेट्रिक रिलेशन में फॉर सेट ए 1 2 3 4 है। इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर आर ए कामा ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स अगर ए का रिलेशन अगर बी है तो जो है इसमें उल्टा उसका होना है, बी का रिलेशन ए जो है होना है। यही जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन में अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 1 से भी होना है। तो मैं यहाँ पे 3 रिलेशन लिया R1, R2, R3। तो इसमें देखते हैं R1, R2, R3 में कौन सा रिलेशन जो है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए इतना ही है कि अगर ए का रिलेशन अगर बी से है तो उसका अपोजिट यानी बी का रिलेशन जो है ए से होना, यही जो है सिमेट्रिक है। तो R1 देखते हैं क्या R1 जो है सिमेट्रिक रिलेशन है क्या नहीं। 1 का रिलेशन 3 से है, क्या 3 का 1 से है? हाँ है, 3 का 1 से है। 1 का रिलेशन 4 से है, क्या 4 का 1 से है? हाँ है, 4 का 1 से। 3 का रिलेशन 1 से है, इसका अपोजिट 1 का 3 से है। 2 का रिलेशन 2 है, इसका अपोजिट वही है 2 का रिलेशन 2। 4 का रिलेशन 1 है, इसका अपोजिट 1 का रिलेशन 4 से है। तो ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन है ये। अब R2 देखते हैं क्या R2 सिमेट्रिक रिलेशन है? 1 का रिलेशन 1 है, इसका अपोजिट जो है इसका उल्टा वही है 1 का 1। 2 का रिलेशन 2 है, इसका अपोजिट वही है 2 का 2। 3 का रिलेशन 3 है,
इसका अपोजिट वही है 3 का 3, और 1 का रिलेशन 3 है। क्या R2 में 1 का रिलेशन 3 है, इसका अपोजिट 3 का 1 है? तो नहीं है, ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं R3 क्या सिमेट्रिक रिलेशन है? 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 1 से है, और 1 का 1 है, इसका वही जो है अपोजिट होगा। 2 का 2 है तो इसका उल्टा भी वही होगा, 3 का 3 है, तो R3 जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। तो देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, इसके अंदर पूरा सेट ए, यहाँ पर इफ A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R है, तो इम्प्लाइज A, C बिलोंग्स टू R, यही जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। इसे दैट इज A का जो है अगर रिलेशन है B से, और जो है B का जो है रिलेशन है C से, तो ये A जो है A का रिलेशन C से होगा, तो यही जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 3 रिलेशन है, R1, R2, R3। तो इन तीनों रिलेशन में जो है कौन सा रिलेशन है जो ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव के लिए इतना ही है, अगर A का रिलेशन B से है और ये B का रिलेशन जो है C से है, तो ये A का रिलेशन C से होना, यही जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसमें देखते हैं, और इसमें एक बात ये है, अगर A का रिलेशन B है और B का रिलेशन C नहीं है, तो वो भी जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखते हैं R1, 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। अगर डबलेट आ गए तो वो जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो R1 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखते हैं R2, क्या R2 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है? 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, यहाँ तक तो डबलेट है। अब देखते हैं 1 का रिलेशन 2 से है, ये जो है ये 1A है, ये 1 जो है A है, ये 2 जो है B है। अब जो है देखते हैं यहाँ पर B है, ये B जो है 2 है, और ये 1 जो है C है। A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है, तो हमें ये जो है A का रिलेशन C से, यानी 1,1, जो कि यहाँ पर 1,1 यहाँ पर है, तो जो है R2 भी जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। अब देखते हैं R3, क्या R3 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है? R3 क्या ऑर्डर पे है? 1,2, 3,4, यानी 1,2 A का रिलेशन B से है और 3,4 ये A का रिलेशन ये भी B से है, तो यहाँ पर B का रिलेशन जो है C है ही नहीं। अगर B का रिलेशन C नहीं है तो वो जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए इतना ही है कि अगर A का रिलेशन अगर B है और B का रिलेशन जो है C है, तो ये A का भी रिलेशन जो है C उसमें होना, तो वही जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। जैसा कि मैंने एक सेट लिया A, जिसके एलिमेंट्स जो थे 1, 2, 3, 4, और उसी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इन कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैं 3 रिलेशन यहाँ पे जो है लिखा, R1, R2, R3। तो ये जो R1, R2, R3 में हम देखते हैं कि REST रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कौन कौन से है? R1 है, R1 में रिफ्लेक्सिव देखते हैं, 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। तो यानी ये जो सेट में 1, 2, 3, 4 है, तो ये 1, 2, 3, 4 के यानी सबके जो है डबलेट यहाँ पर है, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है होता है। ये 1,2 और 2,1 जो है रहा तो भी ये रिफ्लेक्सिव होता है। तो देखते हैं क्या R1 जो है सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सिमेट्रिक रिलेशन में जो है A का रिलेशन B से है, तो B का जो है A से होता है, यानी अपोजिट होता है। 1,1 है, इसका अपोजिट वही है, 2 का 2 वही है, 3 का 3 का अपोजिट वही है, 4 का 4 से रिलेशन है, तो अपोजिट भी यही है। 1 का रिलेशन 2 है, तो यहाँ पर 2 का रिलेशन 1 भी है, तो ये जो है R1 जो है सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर डबलेट अगर है तो वो ट्रांजिटिव, और उसके बाद यहाँ पर 1 का 2 से है और 2 का 1 से है, यानी 1 का 2 ये A है, ये B है, और ये जो है B है, ये C है। ट्रांजिटिव के जो है A का जो है रिलेशन C से होना, ये A का जो है C से होना, यहाँ पर A 1 है, C 1 है, C1 है, तो 1,1 R1 में जो है हाँ है, तो ये जो है R1 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन भी जो है। अब देखते हैं R2, क्या R2 जो है REST मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में कौन सा है? R2 के एलिमेंट है 1 का 2 से, 3 का 4 से है, तो ये जो है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्या जो है R2 सिमेट्रिक रिलेशन है? 1 का 2 से है, 2 का 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है ये? 1 का रिलेशन 2 है, 3 का 4 है, यहाँ पर A का रिलेशन जो है B है और B का रिलेशन C नहीं है। अगर B का रिलेशन C नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, तो R2 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखते हैं R3,
R3 के जो ऑर्डर पेयर है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है। तो यहाँ पर 4 का 4 से नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। 1 का 1 है, उल्टा अपोजिट वही है। 2 का 2 वही है। 3 का 3 से रिलेशन, इसका अपोजिट वही है। 1 का रिलेशन 2 है और 2 का 1 है। 1 का 2, इसका अपोजिट 2 का 1, और 2 का 1 है, इसका अपोजिट 1 का 2 है। तो ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन जो है। क्या R3 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो देखते हैं 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, सेम इमेज है। अब यहाँ पर देखते हैं 1 का रिलेशन 2 है और 2 का रिलेशन 1 है, मीन्स यहाँ पर A रिलेशन B है और B रिलेशन A यहाँ पर, और ये जो है B रिलेशन A है, यानी यहाँ पर A 1 है, B 2 है, यहाँ पर B 2 है, यहाँ पर B 2 है और A जो है और C जो है 1 है। तो ये A का जो है रिलेशन C से, तो यहाँ पर A का रिलेशन C से, मीन्स 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से जो है R3 में जो है यानी प्रेजेंट है। तो ये जो है R3 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन जो है होता है। आज हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव में जो है A का रिलेशन जो है A से होता है, यानी सेम इमेज होती है। अगर 1 का रिलेशन 1 से ही होता है और 2 रहा तो उसकी सेम, यानी 2 का रिलेशन 2 से ही होता है। रिफ्लेक्सिव में A का रिलेशन A ही होता है और सिमेट्रिक में जो है अपोजिट होता है। A का रिलेशन अगर B से है तो B का जो है रिलेशन A से भी होना है, यही जो है सिमेट्रिक रिलेशन होता है। 1 का रिलेशन 2 से है तो उसका अपोजिट 2 का रिलेशन 1 से होना, ये सिमेट्रिक होता है। ये ट्रांजिटिव में क्या है, अगर A का रिलेशन अगर B से है और B का रिलेशन जो है C से है, तो यहाँ पर A का रिलेशन जो है C जो है होना, ये जो है ट्रांजिटिव होता है। इन केस अगर A का रिलेशन B है और B का रिलेशन जो है C नहीं है, तो वो जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। और इसमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ऐसा रिलेशन है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी होना, सिमेट्रिक भी होना, ट्रांजिटिव रिलेशन भी जो है इसके अंदर होना, यानी एक ऐसा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी जो है होता है।